हाँ जी भाई, तो आज हमारी 13.2 स्टार्ट हो रही है स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिए इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, मॉड। क्या पढ़ेंगे? मॉड। ठीक है, मुझे लगा था मीडियन होगा बट मॉड है। ठीक है, कोई बात नहीं, मॉड देख लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई डाटा है, ठीक है, कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 6 है। ठीक है, अब ये डाटा है आपके पास। अब इस डाटा में मोड बताओ भाई, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 2। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। अब बच्चे के यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे आंसर लिखते हैं 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 बार आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अगर इसको अपन किस में बनाएं, अपन इसको अगर अपन ऐसे बनाएं, टेबल बनाएं, ठीक है, तो ये डाटा लिख देते इधर, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो क्या क्या अपने पास 2 है, एक 3 है, 4 है और 5 और एक 6 भी है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 5 है। 3 की कितनी है? ये 1 2 2 है। 4 की कितनी है? ये 1, एक ही है 1। 5 की कितनी है? 1 2, ये 2 है। 6 की कितनी है? एक ही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 2 है, तो आंसर क्या होगा? 2, ना कि 5। बच्चों को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी याद रह जाती है बस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, जबकि आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए बस इतना सही है इसमें। बट ये क्या है? अनग्रुप्ड डाटा है। क्या है? अनग्रुप्ड डाटा है। डाटा अगर ग्रुप्ड होगा तो क्या होगा, ये 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? ग्रुप्ड डाटा का पढ़ेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा का सॉल्व करने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है भाई फॉर्मूला? मोड का फॉर्मूला L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ पर L क्या है भाई? यहाँ पर L है ये वैल्यू। ठीक है, हाँ, इनमें से कोई एक लेंगे अपन। ठीक है ना, लोवेस्ट मोड। ठीक है, चलिए लोअर मोड या लोअर मॉडल वैल्यू बोल सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है? पहले F0, F1 और F2। और एच तो पता है, यही सही आपको क्या है? इंटरवल। इंटरवल, ठीक है, ग्रुप डाटा के बीच में। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? क्वेश्चन वन है ये अपना। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, अब F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 की वैल्यू क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 23। तो ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर F2, सॉरी F0, और जस्ट इस नीचे F2। और जो F1 के सामने वाला डाटा है उसकी लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? L हो जाएगा। समझ में आएगी बात? तो ये है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो याद रखना पड़ेगा। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक चाहिए तो ट्रिक
दिखा देंगे बाद में अगर याद नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं अपन, पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, द फॉलोइंग टेबल, यानी कि ये वाली जो टेबल है शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि ये जो टेबल है ये दिखाती है कि एक साल में कितनी एज के लोग कितने ज़्यादा एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना। ये है, यानी कि 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो 6 एडमिट हुए हैं, 15 से 25 के 11 एडमिट हुए हैं, 25 से 35 एज के 21, और 35 से 45 के 23, और 45 से 55 के 14, और 55 से 65 के 5 लोग। तो सबसे ज़्यादा कौन से एज ग्रुप हैं? 35 से 45 वाले। समझ में आ गई बात। अब उसमें भी कौन सा है वो देखेंगे अपन मोड में, ठीक है। चलिए, उसमें सबसे कम क्या है? 35 है, और सबसे ज़्यादा 45 है। इन दोनों के बीच में आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोड और एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबाव। जैसे डाटा दिया हुआ है, इसका मीन और मोड दोनों निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड और मीन फाइंड करना है। अब मीन तो हम निकाल चुके हैं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, अब हमको आता है ना, और चाहो तो अपन निकाल भी देंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। कर लेंगे, कौन अपना मेथड फिक्स है अपना, ठीक है। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, 1 2 3 करो और कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल ही है वो तो इसमें अपन सिर्फ मोड ही मोड निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले वैल्यू निकल लेते हैं अपन। एल की वैल्यू क्या है भाई? ये रही 35, ठीक है। चलिए, उसके बाद F0 की वैल्यू कितनी है भाई? 21। F1 की वैल्यू कितनी है भाई? 23। F2 की वैल्यू कितनी है? 14। और H की वैल्यू कितनी है? 10। वैल्यू पुट कर दें इसमें। L की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो भाई, 35। F1 की वैल्यू कितनी है? 23। इसको चाहो तो आप ग्रुप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि प्लस और इनटू आ जाता है तो हम ब्रैकेट बना देते हैं। चलिए, माइनस F0 कितना है? 21। 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है? 23, माइनस F0 21, माइनस F2 14, इंटू H 10, ठीक है। चलिए, तो 35 प्लस 23 में से 21 गए तो 2, ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 4, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 2 और 1 3, इंटू 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 को 10 से इंटू करेंगे तो 20 अपॉन 46 में से 35 जाएंगे तो हैं 11, 5 और 6 11, 11 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, 11 11 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, 0.088 माइनस 2, फिर से वही आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, और 8 1 चलता रहेगा। एक और निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1.818 इक्वल में इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36.818। अब हमको यहाँ तक 2 डिजिट तक लिखना है। थर्ड डिजिट क्या आ रही है? 5 से बड़ी है, तो 36.82, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया, मोड हो गया, ठीक है। चलिए, तो यानी कि 36.32 ईयर्स के लोग सबसे ज़्यादा भर्ती हुए हैं, ठीक है। यानी कि 36 साल के या 37 साल के लोग सबसे ज़्यादा भर्ती हुए हैं,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीन निकाल लोगे? हाँ जी भाई। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डाटा गिव्स, डाटा क्या है हमारे पास? 0 20, 0 से 20 कहाँ तक जाएंगे? 120 तक। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10 और ये 12, सबके पीछे 0 लगा दो। फिर वही 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, ये हो गया भाई। ठीक है, चलिए ये डाटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 35 52, 10 35 52, 61 38 और 29। ठीक है, चलिए तो ये डाटा दिया हुआ है। ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स, है ना, घंटों की लाइफ टाइम बताई गई है, ऑफ 225 यानी कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कोई, है ना, लाइट से चलने वाला कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो कितने घंटे चल सकता है अपनी ज़िंदगी उसकी कब तक की? जैसे कि आपने देखा होगा ट्यूबलाइट बल्ब लेकर के आते हैं, 2 साल 3 साल चलते हैं, है ना, हम कुछ भी नहीं करते, उसका रखी रहती है, लगी रहती है आराम से। ठीक है ना, आप उसको चलाओ मत चलाओ, लेकिन एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उनकी लाइफ टाइम है। हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, लोगों के मन में लालच आया, उन्होंने, आप देखिए जब इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, है ना, इनके पास इतनी काबिलियत है कि ये ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, ये काबिलियत है, लेकिन कंपनी या गवर्नमेंट, ठीक है, इनको अलाउ भी नहीं करेगी। क्यों? अब अगर ऐसी ट्यूबलाइट बना दी जो कभी खराब ही नहीं होती, ऐसी चीज़ है लोगों के पास है, पुरानी पुरानी चीज़ देखोगे, जाने दादा परदादा के टाइम की टीवी अब तक चल रही होगी, उनके चल रही है बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी देखो आप, बहुत पुरानी पुरानी मस्त चल रही है भाई साहब। और अभी की गाड़ी लो आप, 10 15 20 साल 25 साल में, 15 20 साल मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूसरी लेनी ही पड़ेगी, वो इतना परेशान कर देगी आपको। ठीक है ना, तो अब उस इंजीनियर या उस डॉक्टर के ऊपर सोचिए आप कि क्या बीतती होगी कि मेरे पास इतनी क्वालिटी है कि मैं ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन उसको बनाने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप बना दोगे तो फिर हम कैसे कमाएंगे? ठीक है, वो वाली बात है। तो ये घंटों में इनकी दे रखी है लाइफ टाइम। ठीक है, कुछ हैं जो इतने चलते हैं, 10 ऐसे अप्लायंस है या 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो इतने घंटे चलते हैं, 35 है इतने घंटे चलते हैं, 52 है उनमें से इतने चलते हैं, 61 है इतने चलते हैं, 38 है इतने चलते हैं, 29 है इतने चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मोड बताओ। ठीक है ना, ऐसे कौन से वाले हैं जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं? ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला ये है ही सर हमारे पास। ठीक है, मोड पूछ रहा है, अरे पूछ रहा है मॉडल लाइफ, मॉडल लाइफ मतलब मोड। ठीक है ना, चलिए डिटरमाइन द मॉडल लाइफ मतलब क्या है? मोड फाइंड करो, लाइफ का मोड फाइंड करना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? कैसे? एल की वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, F0 की वैल्यू पता चलेगी ना F2 की। ठीक है, सबसे पहले जब तक कि F1 नहीं पता चलेगा, तो F1 क्या है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है? 61। तो ये क्या हो जाएगा? और देखो जैसा मैं बना रहा हूँ, जैसा टीचर करता जाए ना वैसे वैसे करता जाना चाहिए। मैं इसमें लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है F1। इसके जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा? F0। इसके जस्ट नीचे F2। ठीक है, और F1 के सामने वाला L आ जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई। H की वैल्यू कितनी है? 20 है। गैप कितना है इनका? 20 है। चलिए, L की वैल्यू कितनी आ गई? 60। F0 की वैल्यू 52। F1 की वैल्यू 61। F2 की वैल्यू 38। ठीक है,
वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है भाई 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 52 अपॉन 2। F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38 इंटू 20। H क्या है 20 है। चलिए 60 प्लस, हाँ जी भाई 61 में से 52 गए तो 8 और 1 9, ठीक है। चलिए डबल कर दो इसको, ये 2 और ये 12 माइनस दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 8 और 2 10 9 हो जाएगा ये, इंटू 20 ऊपर लिख देते हैं अपन डायरेक्ट, ठीक है। चलिए 60 प्लस ये 9 इंटू 20 अपॉन 122 में से 90 गए, इधर देखो 20 में 10 ऐड कर दो 32, ठीक है। चलिए अब 2 की टेबल से ये 10 टाइम, 2 की टेबल से ये 16 टाइम, क्या बचा भाई 60 प्लस 9 इंटू 10 अपॉन 16, फिर 2 की टेबल से कट जाएगा ये 5 और ये 8। अब कट रहा है क्या कुछ, अब नहीं कट रहा, चलो फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना। चलो 60 प्लस कितना हो जाएगा 45, 45 डिवाइड बाई 8, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, 5 बचेगा 0.06 48 2, ठीक है, फिर 0, हाँ जी कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 टाइम्स 16 4, फिर 40 आ जाएगा। चलिए तो कितना आ गया भाई 60 प्लस 5.625 ऐड कर देंगे 65.625, चाहो तो इसको क्या कर दो 65.63 कर दो। लाइफ टाइम कितने में आवर्स में, तो ये आ जाएगा आवर्स। चलिए ये है भाई सबसे ज़्यादा, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 65.625, सही है 63, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। एक गांव है जिसमें क्या क्या हुआ है भाई, महीने का कितना खर्च होता है, 200 फैमिली दी हुई है, वो दे रखा है, इसका डाटा दे रखा है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ये जो फैमिलीज हैं इनका एक्सपेंडिचर का मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मोड और मीन दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए ये हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा F1 कहाँ मिलेगा अपन को, F1 क्या है भाई 33 40 इसका F1 है, ये F1 है, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, F1 के सामने ये वाला क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो L की वैल्यू 1500,
ठीक है। F0 की वैल्यू 24, F1 की वैल्यू 40, F2 की वैल्यू 33 और H की वैल्यू 500। ठीक है, H की वैल्यू क्या है, 500 है। वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू क्या है भाई, 1500 प्लस, चलिए F1 की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस F0 24 अपॉन 2, F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू 500। चलिए भाई 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे तो 16, ये है ऐसा है 80 माइनस 7 और ये 5 इंटू 500 प्लस 16, हाँ जी 23 इंटू 500। चलिए 23 करता नहीं किसी से, ठीक है। चलिए हाँ जी, आउच 16 5 जा 80, तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइड बाई 23। ये ऐसे आएगा मज़ा इसमें, बस मोड में ऐसा सिंपल ही है, बाकी कैलकुलेशन ऐसी दे देंगे कि बच्चा डर के मारे गलत कर देगा। 23, ठीक है भाई। 80 में देंगे कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जा सकता है। हाँ, तब भी डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, डिवाइड तब भी करना पड़ेगा। आप वैसे कर लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कितना बच जाएगा ये, 10 में से 9 गया तो 1 और 1 11, ठीक है। फिर ये 0 कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 4 या 12, 8 और 1 9, और 5 बार करेंगे तो 15 का 5 ऐसा लगा 1 10 और 1 11, 115 हो जाएगा ये। तो 4 बार जाएगा 92, ठीक है। तो 10 और 8 18, माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, और ये 180, ठीक है। चलिए हाँ जी भाई, तो 9 2 18, 9 यानी कि 8 बार जा सकता है, 8 या 9 बार जाएगा, इंटू 31 2 24, 16 और 2 18, 184, 7 बार जाएगा भाई। चलिए 7 2 3 21 14 15 16, 161, 7 टाइम 161। चलिए 61 है तो 70, 10 और 9 19, 10 में से 1 गया तो 9, और 7 में से 6 गए तो 1, ठीक है। चलिए पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 बार चल जाएगा ये, 8 बार जाएगा तो 184 माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर 0 कितनी बार जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 2 बार देंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं 60, कितना जाएगा 6 और 4 हाँ 10, 10 में से 6 गए तो 4, और
5 में से 4 गए तो 1, 14। ठीक है, चलो इतना भी छोड़ देंगे तो भी सही है, बाकी इसमें एक बार और कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 347.82। ठीक है, चलिए ऐड कर देंगे 1500 में से 1800, ये हो जाएगा 1847.82। ठीक है, चलिए इसको अपन एक बार और करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार, यानी कि 5 से ज़्यादा बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया ये एक्सपेंडिचर, है ना 1847.83। ठीक है, रुपीज़, कितना इतना खर्चा हो रहा है अपन का। ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर है, मोड आ गया ये। चलिए बाकी के कल कर लेंगे। ठीक है, चलो काफ़ी आज के लिए।